रिलेशनशिप में सेक्स कब कब तक सेक्स हो जाता है? अच्छा देखो, नॉन एक्सप्लिसिट टर्म्स के साथ मैं बता रहा हूँ कि पहले बॉडी काउंट का मतलब समझो। किसी इंसान के साथ अब तक कितने सेक्सुअल पार्टनर्स रहे हैं पास्ट में। ऑफ कोर्स क्योंकि प्रेजेंट में तो खाली तुम ही हो, +1 हो जाता है क्योंकि तुम भी हो। तीन इंसान ने 3 लोगों के साथ कंसेंशुअल सेक्स करा, रेप को बॉडी काउंट पता नहीं बोलेंगे, यानी मैं नहीं जानता। कंसेंशुअल सेक्स करा तो बॉडी काउंट 3 हो जाता है। कैजुअल कॉन्वर्सेशन या डेटिंग कल्चर में यूज़ होती है, इसका मेडिकल या लीगल टर्म नहीं है, इसका कोई राइट या रॉन्ग नंबर नहीं होता, बस पर्सनल हिस्ट्री होती है। और झूठ भी बोला जा सकता है, और ये आइडेंटिफाई करना कि किस लड़की का बॉडी काउंट हाई है किसका लो है बहुत कम होता है, क्योंकि लड़कियां थोड़ा इमोशंस में एक्सपर्ट होती हैं। बताने वाली बात तो बताती हैं, अच्छे से खुल के बताती है। नहीं बताने वाली बात भी बहुत राग लपेट के चालाकी से बताती है, बहुत चालाक होती है लड़कियाँ इस मामले में। मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस तो नहीं है, पर जानता हूँ, कपल तो देखता रहता हूँ आसपास अपने। यशवंत की बंदी है ना, तो आता रहता है। लिव इन रिलेशनशिप में लोग सेक्स कैसे करते हैं? प्लान्ड या रश्ड नहीं होता लिव इन में। पहले इमोशनल कंफर्ट होता है, फिर फिजिकल क्लोजनेस होती है, हगिंग, कडलिंग, किसिंग, फिर म्यूचुअल कंसेंट से सेक्स होता है। ये ऑर्डर है, 99% लोग यही फॉलो करते हैं। अगर 1% में तो पहले दिन दूसरी मुलाकात में ही होटल में चूदने लग गए, और फिर फोन वेबसाइट पे वीडियो बना के डाल दिया। ऐसे भी होते हैं कुछ अतरंगी चमत्कार, ऐसे भी होते हैं। लिव इन रिलेशनशिप कपल, यहाँ पे मैं जो एक दूसरे सच्चा प्यार करते हैं, ठीक है, ग्रीन फ्लैग और ग्रीन फॉरेस्ट की बात हो रहा है। अगर पार्टनर ने रेप कर दिया तो बिल्कुल मैं नहीं बोल सकता। प्रेशर नहीं बनाते, जब दोनों मेंटली इमोशनली रेडी होते हैं तभी आगे बढ़ते हैं। कंसेंट और कम्युनिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट होता है। नेचुरल प्रोग्रेशन होता है, कोई फिक्स टूल नहीं होता है। अब टाइम फ्रेम की अगर बात करें, लिव इन रिलेशनशिप कब तक हो जाता है? 1 से 2 हफ्ते के अंदर 20% कपल करता है। 1 से 2 महीने के अंदर 40 to 45% कपल करते हैं, सबसे कॉमन है। 3 से 4 महीने के अंदर 20 to 25% कपल करते हैं। 6 महीने के अंदर 10% कपल करते हैं। ये फर्स्ट सेक्स की बात हो रही है, ऐसा नहीं है कि मतलब 6 महीने से ऊपर 10% वेरी रेयर केस। ये पहले सेक्स की बात हो रही है। और 3 से 4 महीने में कब तक क्या हो जाता है पता नहीं। 1 से 2 मंथ के अंदर सेक्स हो जाता है लिव इन में। अगर 3 से 4 मंथ तक सेक्स से मेकआउट ना हो तो इंडियन पार्टनर यूजुअली पेशेंट होता है और कंफ्यूज्ड भी होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकता है, अट्रैक्शन कंपैटिबिलिटी पे डाउट भी कर सकता है। मेरा कुछ नहीं जाएगा। तुमने लिव इन रिलेशनशिप करा था, तुमको लगा था चलो अच्छा है, डेटिंग वेटिंग करेंगे, देखेंगे, सेक्स करने का तुम्हारा इरादा भी नहीं था, सोचा शायद तुम्हारे थॉट में भी नहीं होगा, माने होगा लेकिन पूछना नहीं चाह रहे होगे। तो याद रखो इस चीज़ को, ये सब तो होके ही रहेगा। मतलब अच्छा थोड़ी लगेगा वो तुम्हारे प्यार को डाउट कर रहा है, तुम्हारे रिश्ते को डाउट कर रहा है, जस्ट बिकॉज तुम चुदना नहीं चाहते, अपनी मरवाना नहीं चाहते, मारना नहीं चाहते उसकी। आई नो वेरी वेल तुम्हारे साथ ये प्रॉब्लम हो सकती है, तो इस चीज़ के लिए तैयार रहो। मैं सिर्फ इंडिया के स्टैटिस्टिक्स की बात कर लेता हूँ, मेट्रो सिटीज़ की। 1 से 7 दिन के अंदर पहला सेक्स 10 से 15% कपल करते हैं। 1 से 4 हफ्ते के अंदर 35 to 40% कपल्स पहला सेक्स करते हैं। 1 से 2 महीने के अंदर 25 to 30% कपल सेक्स करते हैं पहला। 3 से 4 महीने के अंदर 10 to 15% कपल अपना पहला सेक्स करते हैं। 6 महीने से ऊपर, 6 महीने या 6 महीने से ऊपर 5% कपल अपना पहला सेक्स करते हैं। सबसे ज़्यादा रेयर होता है। सबसे ज़्यादा कॉमन 2 से 6 हफ्तों के अंदर मामला निपट जाता है। इतना डिले होने का रीज़न क्यों होता है? क्योंकि शाइनेस होती है, गिल्ट होती है, फैमिली कंडीशनिंग होती है, प्राइवेसी की एंजाइटी होती है, कोई देख लेगा, आस पड़ोस में प्राइवेसी है ही नहीं, क्या है सबको पता है। कई बार मॉर्निंग की आवाज़ भी पहुंच जाती है तो दिक्कत हो जाती है। गर्ल का कंफर्ट लेवल ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सेक्स पर डायरेक्ट बात करने की आदत हमें कम होती है। मम्मी अगर ऐसी सेक्स एजुकेशन दे रखी है तो फिर वो बिल्कुल अच्छी बात है, देनी चाहिए बच्चों को अपने। लिव इन में सेक्स होना अनएक्सपेक्टेड नहीं होता, एक्सपेक्टेड होता है, बस टाइमिंग वेरी करती है बाय वन ऑफ द पार्टनर्स। अगर 2-3 मंथ तक कुछ नहीं हुआ तो यूजुअली गर्ल कन्फ्यूजन में आ जाती है, रिलेशनशिप में ऑकवर्डनेस स्टार्ट हो जाती है। मोस्ट लिव इन कपल्स का सेक्स 1 से 2 महीने में अंदर हो जाता है। मोस्ट कॉमन या एवरेज तो 1 से 3 महीने के अंदर है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा केसेस में होता है। लेट केस में 3 से 6 महीने के अंदर, जब आप शाय हो, कंजर्वेटिव हो, या ट्रस्ट धीरे बिल्ड हो रहा हो, अब धीरे धीरे प्यार हो रहा है, पनप रहा है। और सबसे रेयर तो 6+ महीने हो, तो मोस्टली जब एक पार्टनर बहुत ज़्यादा डरपोक हो। सेक्स पहले से ही डिसाइड नहीं होता, फैमिली माइंडसेट, गिल्ट, फियर का इम्पैक्ट होता है इंडिया में। इसीलिए इंडिया में लिव इन कपल्स का सेक्स थोड़ा लेट होता है कंपेयर टू विदेशों में। विदेशी मतलब यहाँ दोनों, जो बाय बर्थ विदेशी हैं, जो NRI हैं, जो मास्टर्स के लिए विदेश गए हैं, वो सारे कपल की बात हो रही है। लिव इन में सेक्स नेचुरल प्रोग्रेशन होता है, इमीडिएट नहीं होता है। 1 से 3 महीने के अंदर मोस्ट कॉमन होता है। इमोशनल कंफर्ट सबसे बड़ा फैक्टर होता है, प्रेशर या कंपैरिजन से सेक्स नहीं होता।
ग्रेजुअल प्रोग्रेशन से होता है। मैंने पहले कहा ना, पहले टॉकिंग होगी, कंफर्ट होगा, कडलिंग होगा, किसिंग होगा, फिर मेकआउट होगा, रोल फोर प्ले भी हो सकता है, उसके बाद सेक्स, जब दोनों मेंटली कंफर्टेबल हो जाते हैं। मेकआउट का मतलब क्या होता है बेटा? मेकआउट का मतलब है जो शरीर का हिस्सा मिल रहा है वहाँ जानवरों की तरह पप्पी करना, बहुत ज़्यादा इंटेंस पैशनेट किस वगैरह करना। ऐसा नहीं कि हाय बेबी लिप्स पे, ऐसा नहीं। मेकआउट तो मतलब समझ जाओ, इमरान हाशमी की तरह होंठ चूस लेना, किस करते हुए अपनी टंग डाल देना, लोअर लिप को बाइट करना, पूरे फेस पे किस कर देना। मतलब मेकआउट इज़ लाइक, मतलब सेक्सुअल इंटेंट के साथ मतलब व्रम करके किस, राट करके किस कर देना। अब मैंने बता दिया, आप समझ जाओ तुम, अब मैं करके दिखा नहीं सकता। लिव इन रिलेशनशिप में सेक्स की फ्रीक्वेंसी मैं बता देता हूँ। देखो, अर्ली फेज जब होता है 3 से 6 महीने के बाद, या फर्स्ट 3 to 6 मंथ्स, 2 से 4 बार हो जाता है हर हफ्ते, सबसे ज़्यादा कॉमन है। कुछ कपल्स 4 से 6 टाइम्स पर वीक भी कर देते हैं, ये हनीमून फेज़ होता है। सेटल्ड फेज जब 6 महीने से ऊपर हो जाते हैं तो 1 से 3 बार पर वीक हो जाता है। वर्क स्ट्रेस के कारण कभी कम भी हो सकता है। जब लॉन्ग टर्म 1 साल से ऊपर हो गया लिव इन को, तो क्वालिटी ओवर क्वांटिटी हो जाता है, 1 से 2 टाइम पर वीक हो जाता है। मतलब करना है तो पता ही है, जा तो कहीं नहीं रहे, चुदना ही है तो अच्छे से चुदेंगे, या चोदेंगे या चुदवाएंगे। कपल्स अक्सर नाइट टाइम पे प्रेफर करते हैं क्योंकि प्राइवेसी होती है। कॉन्डम यूज़ करना कॉमन है क्योंकि प्रेगनेंसी और प्राइवेसी के बहुत लौड़े लग सकते हैं, और कम्युनिकेशन कम होती है, एक्शन ज़्यादा होता है, लोग ओपनली डिस्कस नहीं करते। हाँ, क्या ही बोले, फर्स्ट सेक्स तो हाँ बता तो दिया। सेक्स की फ्रीक्वेंसी 2 से 4 बार एक हफ्ते में, स्टेबल होने के बाद 1 से 3 बार हफ्ते में। बोलेंगे इतना क्यों करते हैं भैया? ओ सेक्स है ये, कोई पता समझ रहा है ना तू क्या चीज़ होती है ये, ठीक है? कितना हिलाया तूने सब पता है, कितना हिलाया तुमने, कितना हिला हिला के कितनी मुठ मारी है बेटा, सब पता है अच्छे से, ठीक है? इतना पौन तुम देखते हो, सब पता है। जब लड़की मिली है, जब लड़के को लड़का मिला है, जब दोनों मिले हैं, इतनी हवस है 15-20 साल की, मैकेनिकल इंजीनियरिंग करके 18-19 साल की जो हवस है, जब निकलेगी तो तुमको पता है क्या आंधी तूफान मचेगा। और वो भी निकली हवस है भी, लेकिन अब तो प्राइवेसी भी है, अब तो उसी के साथ रहना है, रहना भी है उसके साथ। ऐसा नहीं है कि हाँ होटल में चले गए, हाँ तू अपने रास्ते में अपने रास्ते, मतलब ठीक है। अगर अर्बन इंडिया की बात करें, दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, पुणे एक्सेट्रा, जब यार यहाँ पे उन लोगों की बात हो रही है लिव इन की जो फ्यूचर स्पाउसेस के साथ लिव इन है, जब श्योर हो कि लॉन्ग टर्म देखते हो, प्यार करते हो एक दूसरे, सच्चा प्यार है, तो मिनिमम 1 से 2 हफ्ता, मोस्ट कॉमन 2 से 6 हफ्ता, ये पहला सेक्स की बात हो रही है। लेट केस में 2 से 3 महीने, रेयर केस में 4 से 6 महीने। मतलब अगर शाय है, कंजर्वेटिव है, एंजाइटी है, या फिर ए सेक्शुअल है, या फिर पास्ट में एक्स कोई कांड करके चला गया था, कोई ट्रॉमा दे के चला गया था, सेक्शुअली भी ट्रॉमा दे सकता है, रेप भी हो सकता है। लिव इन चूज़ करते हैं उनमें 60 से 70% कपल फर्स्ट मंथ के अंदर ही सेक्स हो जाता है। सेक्स फ्रीक्वेंसी अर्बन इंडिया के कपल्स की मैं बता रहा हूँ, ये स्पेसिफिकली अर्बन इंडिया के कपल्स के लिए है। ये सारा डेटा रिसर्च बेस्ड है, तो मैं किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रहा हूँ, बुरा मत मानना, पता चले बोलने लग जाएँ कि छोटे शहरों में पता नहीं होता या नहीं। इनिशियल फेज़ पहले 3 महीने के अंदर 3 से 5 बार हर हफ्ते के अंदर, आफ्टर कंफर्ट हो जाता है, जब सेटल हो जाता है 6 महीने से ऊपर 2 से 3 बार पर वीक। या बिजी वर्क स्ट्रेस कपल अगर कोई है तो 1 से 2 बार हो जाता है एक हफ्ते में, या फिर हफ्ते में 1 बार हो जाता है, या फिर पूरे महीने में 1 बार हो जाता है, 2-3 हफ्ते के अंदर 1 बार हो जाता है, या 4 हफ्तों के अंदर 1 बार हो जाता है। मतलब महीने में 1 बार तो हो ही जाएगा। या फिर 1 बार है, कई कुछ लोग ऐसे होते हैं कर लिया ना, 1 बार हो गया ना, बार बार क्यों करना है। या फिर जब आपका मूड है तब भी हो जाता है, क्योंकि सेक्स जब आप करते हैं ना तो शेर के मुंह को खून लग गया वाला हिसाब होता है। अब ये बुखार जो चढ़ा है ना, ये उतरेगा नहीं आसानी से, तो और करने का दिल करता है। देख लेना, सेक्स करने के बाद पार्टनर ज़रूरत से ज़्यादा कडल करने लगे, ज़रूरत से ज़्यादा उसकी लव लैंग्वेज, ज़रूरत से ज़्यादा, मतलब पहले लव लैंग्वेज उसकी एक्ट्स ऑफ सर्विस थी। ब्रेड बना देगा, अंडा बना देगा, ऑमलेट बना देगा, खाना बना देगा, काम कर देगा घर का। जैसे जैसे आप सेक्स करोगे उसके बाद पार्टनर की फिजिकल लव लैंग्वेज हो जाएगी फिजिकल टच और एक्ट्स ऑफ सर्विस दोनों साथ में। तो पता चले हाथ पकड़ पकड़ के खाना, हाँ बेबी, मतलब थोड़ा ज़्यादा ही, मतलब चिपटा चिपटी ज़्यादा करेगा आपसे, क्लिंगी हो जाएगा। प्लान नहीं होता, स्पॉन्टेनियस होता है, नाइट टाइम पे, वीकेंड के पे होता है, काम के बाद होता है, कंफर्ट बेस्ड होता है, प्रेशर कम होता है, ग्रेजुअली एक्सपेरिमेंटेशन होती है, पोजीशन एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं, टाइमिंग कर लेते हैं, मूड कर लेते हैं। इमोशनल या फिजिकल का मिक्स होता है, सिर्फ फिजिकल नहीं होता है, ठीक है? सब कपल्स यही करते हैं, पहले लॉन्ग टॉकिंग, इमोशनल बॉन्डिंग, कडलिंग, हगिंग, फिर किसिंग, फिर मेकआउट, फिर नेटफ्लिक्स, फिर म्यूज़िक, फिर लाइट्स थोड़ी डिम करेंगे, फिर शावर साथ में कर लेंगे कभी कभार, फ्लर्टिंग, टीजिंग, प्लेफुल टच। प्री सेक्स फेज यूजुअली 20 से 40 मिनट होता है लिव इन कपल्स में। भैंस की आँख,
ठीक है। सेक्स को वन टाइम थिंग नहीं मानते इंडिया में। लिव इन के दौरान अगर बंदी के साथ कर रहे हो या तुम्हारे बंदे के साथ तुम्हारा लिव इन होने वाला है या सोच रहे हो या अभी नए लिव इन में घुसे हो, होने वाला है या बात करने का सोच रहे हो, खाली तुम्हारे दिमाग में थॉट है उसके लिए, वन टाइम थिंग नहीं मानते। कंफर्ट और सेफ्टी पे ज़्यादा फोकस होता है। 90% केस में प्रोटेक्शन या कॉन्डम यूज़ होता है, गिल्ट का या सीक्रेसी कम होती है। ठीक है, फिर इसे बता देता हूँ। सेक्स टाइमिंग 2 से 6 हफ्ते, फ्रीक्वेंसी 2 से 5 बार पर वीक। प्री सेक्स टॉकिंग, कडलिंग, किसिंग, कंफर्ट बिल्डिंग, नेचर स्पॉन्टेनियस या इमोशनली ड्रिवन होता है। अब ये मैं अर्बन इंडिया की बात कर रहा हूँ। ठीक है, मिनिमम 1 से 2 हफ्ता सेक्स कब होता है? अर्बन इंडिया, ओनली अर्बन इंडिया। मिनिमम 1 से 2 वीक। कुछ सेमी अर्बन भी होता है, कुछ सब अर्बन भी होता है, या कुछ होता है जो बिल्कुल ही बहुत ही छोटे मोटे शहर हैं जहाँ झूठ बोल के फ्लैट लिया हुआ है कि पति पत्नी है। मैं झूठ बोल के लिव इन होता है तो कहीं भी हो सकता है। लेकिन अगर आप जेन्युइनली बड़े शहरों के मॉडर्न विचारधाराओं में पले बढ़े हैं, मॉडर्न मतलब अमीर नहीं होना चाहिए, बस माइंडसेट से मॉडर्न, पैसा जाति वगैरह से घंटा मुझे मतलब नहीं। एवरेज टाइमलाइन अर्बन इंडिया की मिनिमम 1 से 2 हफ्ते, मोस्ट कॉमन 1 से 2 महीने, लेट बट नॉर्मल 3 से 4 महीने, रेयर केस में 5 से 6 महीने, ट्रस्ट और हेजिटेशन और वैल्यूज़ की वजह से। परसेंटेज वाइज ब्रेकअप, अब वो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ परसेंटेज वाइज बता देता हूँ। पहला सेक्स 30 to 35% कपल 2 से 4 हफ्ते, 40 to 45% कपल 1 से 2 महीने, 15 to 20% 3 से 4 महीने, या 10% से भी कम 4+ महीने। ये जो मैंने बोला है ये क्या है? ये धीरे धीरे इन मतलब मोस्ट कॉमन से लेके मोस्ट रेयर तक की मैंने तुमको नंबर या स्टैटिस्टिक्स बता दिए। ठीक है, समझ में आई? जो ज़्यादातर लिव इन रिलेशनशिप होते हैं इंडिया में, यूजुअली सेक्स लिव इन रिलेशनशिप में ही होता है। लिव इन के बाद डिले ज़्यादा नहीं होता। ठीक है, इंडिया में सेक्स यूजुअली पहले से रिलेशनशिप में होता है, लिव इन के बाद डिले ज़्यादा नहीं होता। ठीक है, ये वर्किंग कपल्स के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। 2 से 3 बार 1 हफ्ते में सबसे ज़्यादा कॉमन होता है। 3 से 5 बार 1 हफ्ते में हनीमून फेज़ होता है, पहले 3 से 6 महीने जब नया नया सेक्स होता है और बुखार चढ़ता है सेक्स का। 1 बार पर वीक, ये वर्क स्ट्रेस होता है या मिसमैच होता है या फिर तुम्हारा मन नहीं कर रहा है। मतलब मंथली एवरेज 8 से 12 बार 1 मंथ में, वेरी नॉर्मल इन इंडियन लिव इन कपल्स। प्री सेक्स में क्या क्या होता है भैया बताता हूँ ना। टॉकिंग हो गया, जोक मारना, फ्लर्ट करना, हगिंग करना, कडलिंग करना। हगिंग मतलब नॉर्मल गले लगा लेना, कडलिंग मतलब कंधे पर सर रख दिया, गोद में सर रख दिया, पेट पर सर रख दिया, छाती पर सर रख दिया। चुम्मा चाटी और मेकआउट हो गया। बेड या सोफे पे क्लोज टाइम स्पेंड करना, म्यूज़िक, लाइट्स डिम, शावर या फ्रेश होना, कंसेंट चेक करना, बस यही होता है। और क्या होता है? सबसे कॉमन पोस्ट सेक्स बिहेवियर क्या होता है भैया? पहला तो कडलिंग हो गया, स्पूनिंग हो गया, मतलब आप दोनों नंगे हो, नंगे ही आप सो गए, मतलब सेक्स हो गया। अब आपने कपड़े नहीं पहने, आप नंगे ही सो गए बिस्तर पे। शायद हो सकता है आपने पहने नहीं कपड़े, और शायद हो सकता है कभी कभार वो बेडशीट ही ओढ़ के पहन लिया आपने, मतलब बंदी को पहना दी। नंगे लेटे हुए आप दोनों बिस्तर पे साइड बाय साइड, दोनों एक साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे करवट लेके बैठे हुए, इसको स्पूनिंग बोलते हैं। कडलिंग हो रही है, अब गले लगाना, क्लोज रहना, कडलिंग होना, लाइट टॉकिंग, स्माइलिंग, वाटर या स्नैक्स लेकर के आना, चलिए मेरे लिए चाय बनाइए, चलो नाश्ता दे दो, कुछ भूख लग रही है यार, इतना काम हो गया। सोना सबसे ज़्यादा कॉमन है। कभी कभी स्क्रॉल या कैजुअल टॉक भी हो जाती है। रीअश्योरेंस दे देते हैं एक दूसरे को, बड़ा अच्छा था यार, मज़ा आया, तुम ठीक हो, दैट वाज नाइस, यू ओके। मतलब हाँ, इमोशनल बॉन्डिंग ज़्यादा होती है कंपेयर टू कैजुअल वेस्टर्न हुकअप्स पोस्ट सेक्स। यहाँ पे मैं गर्लफ्रेंड के साथ सेक्स की बात करूँ, लिव इन वाली। लिव इन में सेक्स यूजुअली 1 से 2 मंथ के अंदर हो जाता है। फ्रीक्वेंसी 2 से 3 बार होती है, सबसे ज़्यादा कॉमन है। प्री सेक्स क्लोजनेस और कंफर्ट होती है, पोस्ट सेक्स कडलिंग प्लस कंफर्ट होती है। लिव इन में भैया पहला सेक्स कब तक होता है? 15 बार बता चुके हैं भैया, कितनी बार बोले हैं? अर्बन इंडिया बता रहे यार, फिर से बोले यार, फिर से बोलना पड़ेगा यार। ठीक है, ध्यान से सुन, आखिरी बार बोल रहा हूँ। अर्बन इंडिया में दिल्ली, मुंबई, पुणे, बेंगलोर, हैदराबाद, पहला सेक्स कब तक हो जाता है? 1 से 2 हफ्ते के अंदर 15 से 20% कपल, 2 से 4 हफ्ते के अंदर 30 से 35% कपल, 1 से 2 महीने के अंदर 25 से 30% कपल, 3 से 4 महीने के अंदर 10 से 15% कपल, और 4 से 6 महीने से ऊपर अगर हो जाए, 4-6 महीने या उससे भी ऊपर हो जाए तो लेस देन 10% कपल। तो मोस्ट कॉमन क्या है? 2 से 6 हफ्तों के अंदर, और नॉर्मल रेंज क्या है? 1 से 2 महीने के अंदर। समझ गए? सेक्स फ्रीक्वेंसी मैं बता रहा हूँ फिर से। इनिशियल फेज़
0 से लेके 6 मंथ्स तक का लिव इन, 3 से 5 बार एक हफ्ते के अंदर, हनीमून फेज़ बोलते हैं इसको। हाई एक्साइटमेंट होती है और प्राइवेसी भी खूब मिलती है घर में। सेटल्ड फेज़, जब सेक्स की हो गया ना, मतलब आदत हो जाती है, 2 से 3 टाइम्स, एडिक्शन नहीं, मतलब जब सेक्स ठीक है सेटल हो गया मामला, 6 से लेकर 12 महीने तक साथ रह रहे हैं, 2 से 3 बार हो गया एक वीक के अंदर, सबसे ज़्यादा कॉमन है। रूटीन है, कंफर्ट है, मतलब वीकेंड ही हो गया मोस्टली। अगर लॉन्ग टर्म है 1 साल से ऊपर हो गया तो 1 से 2 बार एक हफ्ते के अंदर, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। ये मंथली एवरेज 8 से 12 टाइम्स पर मंथ। हाँ, हवस बहुत है इंडिया में, इतना हल्के हैं मतलब इंडियंस को। जो 0 to 6 मंथ्स या 6 to 12 मंथ और 1+ ईयर मैंने बोला है, ये वो टाइम है जितना आपके लिव इन को हुआ है, ठीक है, एज अ कपल। हाँ, पोस्ट सेक्स में शावर भी कभी बार ले लेते हैं एक दूसरे की बॉडी पे, शावर में जाना, एक दूसरे को नहलाना, साबुन से साफ वाफ करना, शैम्पू कंडीशनर वगैरह लगाना, शावर में मेकआउट करना, ये भी होता है। टॉकिंग, जोकिंग, इमोशनल बॉन्डिंग, हगिंग, कडलिंग, किसिंग, मेकआउट, मूड सेट करना होता है ना, लाइट डिम कर देना, म्यूज़िक लगा देना, फ़ोन थोड़ा दूर रखो, पास आओ, मेरी आंखों में देखो, शावर में जाना, फ्रेश होना, म्यूचुअल कंफर्ट चेक करना, ठीक है। ये प्री सेक्स का फेज़ 20 से 40 मिनट तक चल सकता है, क्योंकि सेक्स के दौरान इंडियन रियलिटी प्लान्ड काम होता है, स्पॉन्टेनियस ज़्यादा होता है। प्लान्ड कम होता है, स्पॉन्टेनियस ज़्यादा होता है। मोस्टली नाइट टाइम पे होता है, वीकेंड पे होता है। कॉन्डम्स मेजॉरिटी केसेस में लगते हैं, गर्ल का कंफर्ट प्रायोरिटी होती है, क्योंकि हाँ, ज़्यादा लाउड या वाइल्ड नहीं रखता है, क्योंकि डिस्क्रीट बिहेवियर होता है, क्योंकि नेबर्स का ध्यान, सब आस पड़ोस क्या हो रहा है। पोस्ट सेक्स क्या होता है? कडलिंग, स्पूनिंग, लाइट टॉकिंग, स्माइलिंग, वाटर या स्नैक, स्लीप सबसे ज़्यादा कॉमन है। कभी रीअश्योरेंस भी, तुम ठीक हो, अच्छा था, मेरे कपड़े ठीक रख दीजिए, कपड़े वगैरह सब समेट के रख दीजिए, इतना गंदा हो गया कमरा, कुछ खाए ना, चाय नाश्ता बना दीजिए, मेरे सर में बड़ा दर्द हो रहा है, बॉडी में बड़ा दर्द हो रहा है, कुछ मसाज दे दो अच्छी सी, या मैं तुमको मसाज दे देती हूँ, तुम्हारा बदन दुख रहा है। या फिर नंगे होकर के एक साइड एक करवट लेकर के सो जाते हैं, या फिर नंगे सो जाते हैं और उसने तुम्हारी छाती पे सर रख दिया, तुमने उसकी छाती पे सर रख दिया। कडलिंग मतलब हो गया। स्पूनिंग अलग होती है, स्पूनिंग तो बिल्कुल ही डिफरेंट हो गया। स्पूनिंग मतलब होता है इंटीमेट कडलिंग पोजीशन होती है व्हेन 2 पीपल लाइड ऑन द सेम साइड फेसिंग द सेम डायरेक्शन, ठीक है, विद द बिग स्पून बिहाइंड, नेस्टिंग देयर टॉर्सो अगेंस्ट द लिटिल स्पून्स बैक। मतलब एक साइड पे करवट करके एक दूसरे को गले लगा करके सोना, एक ही सेम साइड पे। अब लड़की आगे है, तुम पीछे हो, लड़का लेफ्ट हैंड साइड पे, लड़की राइट हैंड साइड पे है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो अगर सेक्स कम हो जाए लिव इन में तो क्या होता है? देखो, बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं। मतलब अगर सेक्स कम हो जाए तो क्या करते हैं लोग? देखो, बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं। वर्क का स्ट्रेस हो सकता है, बहुत, मतलब इनफर्टिलिटी बढ़ रही है, मैं थक रहा हूँ, मैं कमज़ोर हो रहा हूँ, सर दर्द, बदन दर्द, जोड़ों में दर्द, इमोशनल डिस्कनेक्ट आ रहा है, रूटीन बोर्डम हो गया है। कॉमन सॉल्यूशंस इसके यही होते हैं, खुल के बात करो कि भैया आज नहीं, मेरा प्रॉब्लम है। वीकेंड इंटीमेसी ट्राई करो और स्मॉल रोमांस करना शुरू कर दो, डेट पे जाना शुरू कर दो। सेक्स नहीं कर रहे तो कडल कर लेते हैं, गले लगा के सो जाओ, उसमें इतनी कोई मेहनत वाला काम नहीं है। मतलब कभी कभार इग्नोर भी कर देते हैं, बहुत इंडियन ट्रेट भी है, वो मत करना। मोस्ट लिव इन कपल ज़्यादातर लो प्रोफाइल में रहते हैं, लाउड म्यूज़िक नहीं, झगड़े नहीं, गेस्ट काफ़ी कम होते हैं, प्राइवेसी या कॉन्स्टेंट स्ट्रेस होता है। इसलिए इंडिया में लिव इन इमोशनली इंटेंस बस सोशली हिडन होता है, ठीक है। तो अगर सेक्स की फ्रीक्वेंसी कम हो जाए तो लोग क्या करते हैं, पूछा है किसी ने, फिर से आ गया ये। अच्छा, वर्क स्ट्रेस है, रूटीन है, कुछ मिस सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी अच्छी नहीं है, इमोशनल डिस्टेंस बढ़ रहा है, तो थोड़ा ज़्यादा बिजी हो रही है, तो मुझे टाइम क्यों नहीं देते, वैसा वाला काम हो रहा है। तो शॉर्ट ऑनेस्ट टॉक्स भी होती हैं, वीकेंड पे फोकस करते हैं कपल, आपस में स्मॉल रोमांस करते हैं, डेट पे चले जाते हैं, कडल करना शुरू कर देते हैं, कभी कभी इग्नोर भी करते हैं, बहुत इंडियन है। पेरेंट्स सोसाइटी फैक्टर भी होता है, वो तो मैं बता ही चुका हूँ। पेरेंट्स के साथ रहने वाले लोग अपने पार्टनर के साथ कौन सी लोकेशन पे सेक्स करते हैं, मैं ठीक है बता देता हूँ। होटल, ठीक है, एक तो गाड़ी हो गया एकदम फ्री का, जहाँ मर्जी शुरू कर दो, कोई दिक्कत नहीं। होटल या फिर कपल फ्रेंडली स्टेज ओयो टाइप 40 to 45%। पार्टनर का घर जब वो खाली हो तो 20 to 25%। फ्रेंड का फ्लैट या पीजी हो तो 15 to 18%। रेंटेड लिव इन हो तो 8 से 12%। आउटडोर कार में 3 से 5%। और नो सेक्स येट तो 15 से 20%, क्योंकि जाहिर सी बात है कहाँ से। कॉन्डम ट्रेंड्स इन इंडिया, मतलब कितने परसेंट कपल जो क्या कौन सा प्रेफर करते हैं, तो अल्ट्रा थिन को 40 to 45% कपल करते हैं, पेनिट्रेशन के लिए काफ़ी होता है। रिब्ड है, डॉटेड है तो 25 to 30%। फ्लेवर्ड है तो 20 to 25%।
क्योंकि ओरली होता है उसमें, और डिले 10 to 15%। ये डिले कॉन्डम की कैटेगरी है, सारी कॉन्डम्स की कैटेगरी है पहली बात तो। और ल्यूब तो ज़्यादातर 30 to 35% वाटर बेस्ड। होटल कपल फ्रेंडली स्टेज ओयो या बजट होटल्स 40 to 45% इसलिए क्योंकि सबसे कॉमन है, प्राइवेसी बहुत अच्छी मिलती है, पेरेंट्स के साथ रहने वाले लोगों के लिए नंबर 1 चॉइस है। रेंटेड फ्लैट या लिव इन है तो घर ही है। जो कपल इंडिपेंडेंट रहते हैं, रेगुलर है, स्ट्रेस फ्री इंटीमेसी है, ये ज़्यादा होता है बैंगलोर, बॉम्बे, दिल्ली में। पार्टनर के घर जब घर खाली हो तो 15 to 20%। पेरेंट्स घर पे होते हैं, फंक्शन में होता है, ट्रैवल का टाइम होता है, रिस्की होता है, फ्री होता है, इसीलिए यूज़ होता है। दोस्त का घर या पीजी, ट्रस्टेड फ्रेंड होता है, मोस्टली स्टूडेंट या अर्ली वर्किंग कपल्स करते हैं ये सब। कार या फिर अनसेफ आउटडोर प्लेसेस में भी कर लेते हैं 3 से 5%, क्योंकि कम से लीस्ट प्रेफर्ड है, क्योंकि डिस्कम्फर्ट और रिस्क सबसे ज़्यादा है और ये डिक्लाइनिंग ट्रेंड में है। अभी तक सेक्स नहीं तो 10 से 15% हो गया, वर्जिन कपल है। फेयर है, गिल्ट है, वैल्यूज़ है, प्राइवेसी का इशूज़ है। मोर कॉमन इन कंजर्वेटिव फैमिलीज। ठीक है, 70 to 75% कपल्स पेरेंट्स के साथ रहते हैं, इसीलिए कभी सेक्स नहीं कर पाते, घर पे तो कभी नहीं कर पाएंगे। होटल सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, गर्ल्स यूजुअली इंसिस्ट ऑन सेफ एंड प्राइवेट प्लेसेस। लिव इन मिल जाए तो फ्रीक्वेंसी नेचुरली बढ़ जाती है, क्योंकि हाँ मतलब ऐसा भी होता है, मतलब ऐसा प्लान्ड नहीं होता ना। कभी कभी मैंने जैसी कहा, अब बंदी सेक्सी सी हॉट आउटफिट में आ गई, तुमको बोनर हो गया, उसने तुम्हारी पैंट नीचे कर दिया, अब तो प्लान नहीं था तब भी हो गया ना, तो क्या कर सकते हैं हम। इंडियन, हाँ भाई फर्स्ट टाइम बंदी के साथ सेक्स करना है, ओयो जाना है, बताओ कपल्स कैसे ओयो में एंटर करते हैं फर्स्ट टाइम टू बुक अ रूम फॉर सेक्स। यहाँ पे ठीक है भाई बता देता हूँ, अब मैं इंडियन कपल्स की यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि ओयो में कैसे एंटर करते हैं फर्स्ट टाइम। ऐप पे जाओ, फ़ोन खोलो, ऐप या वेबसाइट पे कपल फ्रेंडली फ़िल्टर लगाते हैं। लोकेशन ऐसी लेते हैं जहाँ फुटबॉल नॉर्मल हो, मतलब नहीं फुटफॉल नॉर्मल हो, सॉरी, आइसोलेटेड जगह पे नहीं होता है। सेम डे सेम बुकिंग करते हैं या शॉर्ट स्टे कॉमन होता है। पेमेंट ऑनलाइन, यूपीआई कार्ड या ज़्यादा कॉमन कैश भी यूज़ करते हैं। डॉक्यूमेंट रेट, देखो पहली बात, अगर लड़की 18, अगर नाबालिग हो, 18 से कम के हो, दुनिया में कोई ओयो होटल नहीं लेगा, फिर गाड़ी में ही करना पड़ेगा, झाड़ियों में 500 रुपये लेके जाना पड़ेगा। अगर 18 से कम हो, क्योंकि 18+ मैंडेटरी है, तो दोनों का वैलिड आईडी चाहिए, आधार, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस, दोनों का 18+ होना चाहिए क्योंकि मैंडेटरी है। मैरिज प्रूफ वगैरह ओयो में जाने के लिए कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि कपल फ्रेंडली होटल्स होते हैं। होटल एंट्री है, दोनों नॉर्मल कॉन्फिडेंट वॉक इन करते हैं, ओवर एक्टिंग नहीं करते। रिसेप्शन पे बुकिंग है बोलते हैं, ऐप का बुकिंग आईडी दिखाते हैं। स्टाफ आईडीज़ वेरीफाई करता है, कभी कभी रजिस्टर साइन भी करता है। चेक इन के दौरान आईडी स्कैन होती है, एंट्री होती है, की कार्ड मिलता है, जो भी है की मिलता है, कार्ड मिलता है, आईडी की स्कैन करता है या फिर आईडी से एंट्री होती है। रूल्स बताए जाते हैं, टाइमिंग, विजिटर्स और नॉइज़ के लिए। लिफ्ट होती है, स्टेयर्स से रूम, नो इंट्रैक्शन नीडेड। कमरे के अंदर जाके लॉक लगाते हैं, लगेज रखते हैं, कर्टेंस, एसी चेक करते हैं, पानी चेक करते हैं, प्राइवेसी मिल जाती है, स्टाफ डिस्टर्ब नहीं करता। चेकआउट टाइम से पहले पैक सामान वगैरह सब बांध लेते हैं, की हैंड ओवर कर देते हैं, कोई क्वेश्चन ही नहीं होती। ऑनलाइन पेमेंट हो तो एग्जिट फास्ट हो जाता है। हाँ भाई कपल है, वो उसको पानी पीना है, उसको नहाना है, सेक्स के बाद तो देखना तो पड़ेगा ना पानी वगैरह सब साफ़ आ रहे हैं या नहीं। कीचड़ के पानी से पिछवाड़ा थोड़ी धोएगा अपना, देख तो ले ठीक है या नहीं। एसी, पंखा, लाइट वगैरह सब, जितने भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हैं वो सब अच्छे से खोल खाल के देख लेना, और वो देख लेना एसी बराबर चल रहा है या नहीं। अगर हीटर है तो हीटर बराबर चल रहा है या नहीं। अगर कुछ स्पेशल खाना होता है तो ये भी देख लेते हैं कि रूम सर्विस में कोई भूख भी लग जाती है कभी बार, तो उसके लिए भी देख लेते हैं। होटल में ही रह रहे हैं, रूम सर्विस कर लो, ये बड़ा पंगा होता है। ओयो में चले गए सेक्स के लिए, अरे भैया रूम सर्विस करें या बाहर जाके खाएं, वो समझ नहीं आता। ठीक है, प्रैक्टिकल टिप्स तो ये है कि कपल फ्रेंडली टैग तो कंफर्म होना चाहिए, ताकि बुकिंग पेज और रिव्यूज़ में हेल्प हो। सेम आईडी सिटी हो या ना हो मैटर नहीं करता। क्लेम काम एंड कॉन्फिडेंट होना बहुत ज़रूरी है, वरना लगेगा ये साला भगा के, साला ये मैनिपुलेट करके, मतलब ज़ोर ज़बरदस्ती से लड़की का रेप कर रहा है, तो और लड़के की गलती होती है हमेशा। काम एंड कॉन्फिडेंट रहो, नर्वसनेस की दिक्कत नहीं है, नॉर्मल बोल दो बुकिंग है हमारी। नॉइज़ और विजिटर्स को अवॉइड करो, क्योंकि कंप्लेंट से इशू आता है। फ़ोटोज़ और रिव्यूज़ देख लो, क्लीनलीनेस और स्टाफ बिहेवियर का। नॉन कपल फ्रेंडली होटल बुक करना बहुत बड़ी गलती है। आईडी मिसमैच या एक्सपायर्ड नहीं होना चाहिए। ओवर या सस्पिशियस बिहेवियर नहीं होना चाहिए रिसेप्शन पे, या लेट चेकआउट करना बिना एक्सटेंशन ऑफ योर स्टे करने के। ठीक है, ज़्यादातर लोग यही गलतियाँ करते हैं, मतलब लिव इन के लिए जा रहे हैं, ऐसा लगता है ससुराल जा रहे हैं, सुहागराती है, इतना सामान लेके जा रहे हैं। इसने पूछा अगर सेक्स करने के लिए ओयो ही जाना है कपल्स को, पेरेंट्स के साथ जो लोग रहते हैं अनमैरिड हैं, पर घर में तो प्रॉब्लम है ना, पेरेंट्स के साथ हैं
तो माँ बाप के सामने आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट निकालूँ पूछेंगे, शक नहीं होगा कुछ गलत कर रहा है या नहीं। मतलब अच्छा, मतलब ये पूछना चाह रहा है कि मम्मी पापा के साथ रहता हूँ, सेक्स करना है बंदी के साथ, तो फिर मैं कैसे उनके सामने पापा की कोट। अच्छा, मेरे साथ भी होता है ये, मेरे पापा की अलमारी में कोट रखे हुए हैं, तो उसके कोट की जेब में आधार कार्ड, पैन कार्ड है, तो मम्मी पापा के रूम में जाके अगर मैं निकालूंगा आधार कार्ड वगैरह तो कहेंगे क्या 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 कर रहे हैं, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, पैसे निकाल रहे हो क्या। तो उनके सामने निकालने में दिक्कत है, क्योंकि पेरेंट्स के साथ रहते हुए आईडी निकाले या उनके सामने आईडी की कैसे ले, तो ऐसा नहीं होता है। सबसे कॉमन चीज़, ज़्यादातर पेरेंट्स आईडीज़ रोज़ रोज़ चेक नहीं करते। आधार, पैन, पासपोर्ट वॉलेट या बैग में रखते हैं, घर के लॉकर से निकालने की ज़रूरत नहीं होती। अडल्ट 18+ अपने डॉक्यूमेंट्स अपने पास ही रखते हैं, इसमें कोई रेड फ्लैग नहीं है। अगर पेरेंट्स पूछ रहे हैं आईडी कहाँ ले जा रहे हो, क्योंकि आईडी लेके जाना भी पड़ेगा ना होटल में, तो पूछेंगे कहाँ ले जा रहे हो, तो नॉर्मल जो चीज़ें वर्किंग कपल्स ज़्यादातर बोलते हैं, नॉन सस्पिशियस रीजंस होते हैं जो लोग रियल लाइफ में कपल्स यूज़ बोलते हैं। ऑफिस वेरिफिकेशन है, एचआर का काम है, बैंक है, केवाईसी अपडेट है, मोबाइल का सिम चाहिए, ब्रॉडबैंड है, इंश्योरेंस है, ट्रैवल के लिए जाना है, ट्रेन टिकट है, फ्लाइट का काम है, हॉस्टल है, फ्लैट है, पीजी है, रेंटेड पेपर वर्क है, पासपोर्ट का रीवेरिफिकेशन या वीज़ा डॉक्यूमेंट है अगर पासपोर्ट है। ये रीजंस रोज़ के कामों में आते हैं, पेरेंट्स यूजुअली क्रॉस क्वेश्चन नहीं करते। सस्पेशन अवॉइड करने के लिए क्या करूं भैया, आईडीज़ पहले से ही वॉलेट या बैग में रखो। अचानक लॉकर खोलोगे माँ बाप के सामने, वो सब जाएगी क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या दिक्कत हो जाएगी। ओवर एक्सप्लेन मत करो, शॉर्ट आंसर बेस्ट होता है। नॉर्मल रूटीन फॉलो करो, ऑफिस टाइमिंग, कॉल्स एक्सेट्रा। लेट नाइट ड्रामा अवॉइड, डिले इवनिंग मूवमेंट लेस सस्पिशन होते हैं। लेट नाइट ड्रामा अवॉइड करना, डे इवनिंग मूवमेंट्स लेस सस्पिशियस होते हैं। ज़्यादातर गलती इस टाइम पे लोग करते हैं, घबराहट दिखाना, ज़्यादा झूठ या ज़्यादा डिटेल्स ऐड करना, एकदम अनयूजुअल टाइमिंग, मिडनाइट में बारात के 12 बजे आप डॉक्यूमेंट ले जाना। मतलब अगर मान के चल लेते हैं कल बंदी के साथ लिव इन करना है, तो आज रात 12 बजे ससुरा अलमारी में डाल के आधार कार्ड निकाल रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आईडीज़ घर पे अलग जगह छुपा के रखना, पेरेंट्स नोटिस कर लेते हैं, कोई भी करते हैं बहुत सारे लोग। ज़्यादातर लोगों की क्या है कि ज़्यादातर पेरेंट्स ये अज्यूम करते हैं कि बड़े जो हैं अपने डॉक्यूमेंट्स खुद मैनेज करेंगे। सस्पिशियंस डॉक्यूमेंट से कम बिहेवियर से ज़्यादा दिखता है। तो काम रहोगे और अपना रूटीन फॉलो करोगे तो घर वाले सवाल नहीं पूछेंगे। आईडीज़ अपने वॉलेट में रखना और नॉर्मल अडल्ट बिहेवियर है। अगर पूछा जाए ऑफिस, केवाईसी, बैंक, ट्रैवल जैसे नॉर्मल रीजंस बोलते हैं। ओवर एक्टिंग मत करो, सबसे बड़ा रेड फ्लैग वही होता है। उनको लगेगा इसको कोई बेवकूफ़ बना के ले जा रहा है, या तेरा कोई किडनैप कर रहा है, तेरे को कोई ह्यूमन ट्रैफिकिंग या सेक्सुअल ट्रैफिकिंग रिंग में डाल रहे हैं सब। मम्मी को किडनैप पता नहीं घर वाले क्या सोचते हैं, ठीक है। और तो कुछ है नहीं इसमें। ओयो में कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं फॉर रूम, और रूम कितने टाइम तक लेते हैं ज़्यादातर लोग फॉर सेक्स, ठीक है। जो कपल फ्रेंडली होटल हैं, ओयो है, उसमें कौन से डॉक्यूमेंट लगता है, तो मैंडेटरी है, मोस्ट कॉमन है, वैलिड गवर्नमेंट आईडी होता है। इनमें से कोई भी ले जाना, आधार कार्ड हो गया, पासपोर्ट हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, वोटर आईडी हो गया। ड्राइविंग लाइसेंस और आधार कार्ड ही ज़्यादातर लोग ले जाते हैं, वोटर आईडी ले जाते हैं, पासपोर्ट तो कोई लेके चला जेब में घूमेगा नहीं। पैन कार्ड अकेला यूजुअली एड्रेस प्रूफ के लिए के बिना एक्सेप्ट नहीं होता, कभी कभी ऐड ऑन के तौर पर। पैन कार्ड अकेला यूजुअली एड्रेस प्रूफ के बिना एक्सेप्ट नहीं होता, कभी कभी ऐड ऑन के तौर पर। इंपॉर्टेंट चीज़ें जो करनी है, दोनों गेस्ट का आईडी चाहिए और दोनों के दोनों नाबालिग नहीं होने चाहिए। 18 साल से ऊपर आपका एज होना चाहिए, वरना जेल जलाने की। उल्टे सीधे होटल जाओगे, रेट वेट पड़ जाएगी, साला जेल जाओगे, दिक्कत हो जाएगी। और मैरिज प्रूफ रिक्वायर्ड नहीं होता, कपल फ्रेंडली होटल है। फ़ोटोकॉपी स्कैन रिसेप्शन पर ही होता है, आईडी रख के नहीं लेते। लोकल आईडी अलाउ होता है, मिथ के कॉन्ट्ररी लोकल आईडी अलाउ होता है, बस होटल कपल फ्रेंडली होना चाहिए। फ़ोटोकॉपी रिसेप्शन पर होता है, आईडी रख नहीं लेते हैं, या स्कैन रिसेप्शन पर ही होता है। सबसे ज़्यादा बेस्ट क्या होता है, जाहिर सी बात है, चुम्मा चाटी करोगे कितनी देर के लिए चाहिए, 3 घंटे के लिए, 6 घंटे के लिए, 12 घंटे के लिए। ज़्यादातर जो फर्स्ट टाइमर्स होते हैं मोस्टली 3 से 6 घंटे के लिए लेते हैं, क्योंकि शॉर्ट स्टे होता है, सबसे ज़्यादा यही यूज़ होता है। फुल डे या ओवरनाइट 24 आवर्स चेक इन टू चेकआउट, कपल्स को रिलैक्स्ड रहना चाहते हैं, या लेट इवनिंग तक या नेक्स्ट डे तक। क्या बोल दो मैं नेहा के घर नाइट स्टे करने जा रही हूँ, अब आपने ये बोल दिया तो फिर वो फुल नाइट के लिए रखना पड़ेगा। रात भर सारे फुटपाथ पर थोड़ी सोएगा बंदी के साथ, तो ऐसा भी होता है। फर्स्ट टाइमर्स हमेशा 3 से 6 घंटे तक का ही लेते हैं।
फुल डे या ओवरनाइट 24 आवर्स के लिए भी ले लेते हैं। अगर बोल दो स्नेहा के घर रात भर वही रुकूंगी, पढ़ने जा रही हूँ, तो फिर दिक्कत भी होती है कि लड़की का बाप आ जाए और बोल दे हाँ भैया स्नेहा तो था, ये फ़ोटो वीडियो कॉल करना, फिर दिक्कत हो जाती है। तो डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं, मोस्ट कॉमन चॉइसेस जो लोग लेके जाते हैं, आधार होता है या DL होता है आपका। 70 to 80% कपल्स, ड्यूरेशन 3 से 6 घंटे के अंदर। 60 to 65% कपल ज़्यादातर यही करते हैं। ऐप पर जाइए, कपल फ्रेंडली टैग कंफर्म कीजिए, सेम डे बुकिंग कॉमन है, IDs वॉलेट बैग में पहले से ही रख लो, रिसेप्शन पर नॉर्मल कॉन्फिडेंट रहो, ओवर एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। नहीं मतलब बैग ले जाना है ले जाओ, जेबों में ही काम हो जाएगा। लेकिन हाँ ऑफकोर्स ये तो कुत्ता भी बता देगा गली का, प्लीज़ पजामा पहन के जा सकते हो, पजामा भी पहन के जा सकते हो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सेक्स करने जा रहे हैं, सुहागरात पे थोड़ी जा रहा है। पजामा पहन लो, जीन्स पहन लो, ज़रूरत से ज़्यादा तैयार होकर के अगर जाओगे और साथ में तुम आधार कार्ड लेके जा रहे हो तो फिर शक बढ़ जाएगा। ऐसे ही बोल दो, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा तैयार होके जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप तैयार होकर के जा रहे हो तो मतलब बाहर जा रहे हो। अब मैं अपने दोस्तों, गली मोहल्ले के दोस्तों से अगर मैं मिलने जा रहा हूँ तो मैं नॉर्मल पजामे में ही निकल लूँगा। लेकिन अगर मैं बोल दूँ मेरे दोस्त का बर्थडे है, जाना पड़ेगा, और मैं तैयार होकर जा रहा हूँ, तो इनडायरेक्टली पेरेंट्स पे पता चल जाएगा ये लंबे टाइम के लिए जाने वाला है, देर तक आऊँगा। बता दो, खाना वाना देखना ही नहीं, जाने से पहले ही बता दो बाहर जा रहा हूँ, लेट आऊँगा, खाना नहीं बनाना। और अगर खाना मेरा डिनर मत बनाना, मेरे लिए डिनर मत बनाना है, लंच मत बनाना है, ब्रेकफास्ट मत बनाना। और अगर निकल गए और भूख लग गई है तो फ़ोन आते हुए वैसे जैसे नॉर्मल रूटीन चलता है, मम्मी चाय रोटी बना दे, या फिर ऐसा ही होगा। क्योंकि इतना खर्चा हो रहा है, लोग ज़्यादातर पोस्ट सेक्स फिर अपनी गर्लफ्रेंड को रेस्टोरेंट्स में खिलवा देते हैं, चाट भंडारा स्टॉल वगैरह जो भी है खाना खिलवा देते हैं, फास्ट फूड में भी खिलवा देते हैं। सेक्स के बाद बहुत नींद आती है तो फिर कैसे, जब रूम 3-6 घंटे के लिए लिया है। हाँ वो मैं समझ सकता हूँ, सेक्स के बाद नींद आती है, फिर कपल क्या करते हैं, तो पावर नैप ले लेते हैं। 20 to 45 मिनट्स की शॉर्ट नैप ले लेते हैं, अलार्म लगा देते हैं फ़ोन पे या वॉच पे। इतनी नैप से बॉडी रिलैक्स हो जाती है, फुल डीप स्लीप नहीं होती, क्योंकि आप इतने थक गए हो तो अपने आप ही सो जाओगे। मतलब हाँ 3 से 6 घंटे का स्टे करते हैं कपल, 50 से 60% कपल यही करते हैं, या 1 घंटे के हिसाब से भी वो रूम मिल जाता है। अगर तुम ऐसे आदमी हो कि 14 सेक्स किया, मस्त अपना कपड़े वपड़े पहन के निकल लिया, तो ऐसा होता है। पर मेरे साथ ये होता है, क्योंकि मैं अगर करूँगा तो मेरे को शावर चाहिए। जैसे कि अगर मैंने कभी किया लाइफ में, वैसे तो इनफर्टाइल हूँ, मैं कभी कर नहीं सकता, मैं बाप नहीं बन सकता, लेकिन अगर हुआ भी तो कोई बार होता है मुझे नहाना है, देन आई हैव टू ड्राई माई सेल्फ, देन आई हैव टू वेयर समथिंग। टाइमिंग स्मार्ट रखते हैं ज़्यादातर कपल्स, आफ्टरनून 1 to 4 PM या अर्ली इवनिंग 5 to 8 PM स्लॉट लेते हैं। इस टाइम पे थोड़ी नींद आना नॉर्मल होता है, उतना ईजी रहता है। लेट नाइट शॉर्ट स्टे अवॉइड करते हैं, और शावर या फ्रेशन अप भी होते हैं। लाइट शावर या फेस वॉश से थोड़ा डिजीनेस कम होती है। कॉफ़ी टी ले लेते हैं होटल या उसके बाहर। ओवरनाइट ऑप्शन चूज़ करते हैं अगर पॉसिबल है तो। अगर पहले से ही लग रहा है कि नींद आएगी तो 12 घंटे का ओवरनाइट का ऑप्शन ले लेते हैं। फर्स्ट टाइम कपल्स भी कभी कभी ओवरनाइट चूज़ करते हैं पीस के लिए। वन पार्टनर अलर्ट रखता है, बंदा या बंदी अलार्म सेट कर लेता है और दूसरे को जगा देता है, चेकआउट मिस ना हो, इसीलिए सिंपल कोऑर्डिनेशन होती है। लेकिन 12 घंटे के लिए अगर ले रहे हो तो शायद हो सकता है एक्स्ट्रा पेयर ऑफ कपड़े भी ले जाने पड़े, कॉन्डम लेके जाओगे। क्योंकि देखो इसमें कैरी क्या करना है, बैग कैरी करना है नहीं, ये मेरा सबसे बड़ा डाउट है कि आप कॉन्डम भी ले जा रहे हो। अब आधार कार्ड, पैन कार्ड, अब ये सब कोट की जेब में या फिर पैंट की जेबों में अगर रख दिया और गलती से मिसप्लेस हो गया ना, तो फिर बहुत दिक्कत हो सकती है। और फिर कपड़े भी रखने होते हैं दोनों के, कई बार कपड़े लॉन्ड्री में भी दे देते हैं। तो ठीक है, रियलिटी बाय ड्यूरेशन, पावर नैप या बिल्कुल नैप नहीं। ठीक है, 3 घंटा अगर आपने लिया है तो पावर नैप या बिल्कुल नैप नहीं, मोस्ट अलर्ट। 6 घंटा पावर नैप प्लस फ्रेशन अप, मोस्ट बैलेंस्ड। 12 घंटा या ओवरनाइट, प्रॉपर स्लीप पॉसिबल और स्ट्रेस फ्री इन्वायरमेंट होता है। अलार्म तो लगाना ही है, और दोनों अपने फ़ोन में अलार्म लगा दो। हैवी फूड अवॉइड करना, ज़्यादा नींद आ जाती है, फूड कोमा हो जाता है, पता चले छोले भटूरे खा के 12 घंटे के लिए सो गए। लेट नाइट शॉर्ट्स स्टे मत लो अगर नींद इशू होता है तो। अब घर से बोल के जा रहे हो पेरेंट्स को कन्विंस करने के लिए कि भैया मैं नेहा के घर पढ़ने जा रही हूँ, तो ऐसा बहाना दो कि मतलब अच्छे से उनको पता हो कि ये साला देर हो गई, और कन्विंस करके जब तक पूरी तसल्ली ना हो जाए ना निकलो घर से बाहर। या फिर सीधा ही जल्दी में बोल दो ऐसे हो रहा है, ठीक है।